welcome to Injili Media. गुज़श्ता 2-3 रोज सरगोदा में एक मसीही बस्ती पर एक बार फिर तौहीने मजहब का इल्जाम लगाकर जज्बा ईमानी से सरशार मोमनों ने हमला कर दिया है। इस हमले की तफसीलात बहुत ज्यादा तो अभी तक हमें मुयस्सर नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे होंगी हम इन पे मजीद बात करेंगे। ताहम यहाँ आज ये बात वाज़े करना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान के मसीहियों के लिए तौहीने मजहब के हवाले से जो जुल्मो सितम ढाए जा रहे हैं, जब से ज़ियाउल हक ने ये कानून मुतारफ करवाया है तब से मसीहियों पर और दीगर अकलियतों पर बेतहाशा मजालम ढाए जाते रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं और ना ही मुस्तकबिल करीब में ऐसे मुसाइब से छुटकारे की कोई उम्मीद है। ताहम आज मैं यहाँ ये बात जरूर वाजे करना चाहता हूँ कि मुसलमान स्कॉलर्स या कह लें सो कॉल्ड स्कॉलर्स की तरफ से एक बार नहीं कई बार बल्कि बार बार मसीहियत के हवाले से और बाइबल मुकद्दस के हवाले से नाजेबा अल्फाज और नहायत ही गैर मुनासिब गुफ्तगू की जाती है और इसका सबूत यूट्यूब पर मौजूद इनके बहुत से वीडियोस हैं। इसके अलावा कई बार पाकिस्तान में मसीही चर्चेस पर जब हमला होता है तो वहाँ चर्चेस में पड़े हुए मुकद्दस सफ़हात, बाइबल मुकद्दस, इंजील मुकद्दस और दीगर मजहबी कुतब को बड़े ही वहशियाना अंदाज में उठाकर फेंका जाता है, फाड़ दिया जाता है, उन्हें जला दिया जाता है। तो तब किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। हर दफा यही होता है कि कोई चंद मौलाना हजरात आएंगे और हमें तसल्ली देकर चले जाएंगे कि हमारा तो ईमान ही पूरा नहीं होता जब तक हम इन पिछली मुकद्दस किताबों पर ईमान ना लाएं। इस पे तो फिर किसी दिन बात होगी क्योंकि ये बहुत ही जरूरी मौजू है, क्योंकि एक तरफ तो ईमान लाने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ उन्हें ही जलाने का भी काम करते हैं। ये एक अलग बहस तलब मौजू है, लिहाजा इस पे फिर कभी बात की जाएगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ मोमिन हजरात फौरन इसका क्या जवाब देंगे, लेकिन चूंकि ये आज का मौजू नहीं है इसलिए इस पर हम मजीद बात नहीं करेंगे। तो वापस चलते हैं सरगोदा के वाक़े की तरफ। सरगोदा के वाक़े ने एक बार फिर कम से कम मेरे पिछले 2-3 वीडियोस को, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा है, सही और सच्चा साबित कर दिया है, जहां हमारे अपने मसीही सो कॉल्ड स्कॉलर्स या लीडर्स ये कहते नहीं थकते कि हमें पाकिस्तान में कोई मसला नहीं, पाकिस्तान में मसीहियों को जितनी आजादी है, जितनी सुकून की जिंदगी वो यहाँ गुजार रहे हैं, इतनी सुकून की जिंदगी तो दुनिया भर में उन्हें कहीं मुयस्सर नहीं होगी। तो ये लोग हैं जो हमें हमेशा गलत साबित करते हैं, झूठा साबित करते हैं, और हम यहाँ पूरी कोशिश करते रहते हैं कि अपने मसीही बहन भाइयों का तौहीने मजहब के हवाले से केस दुनिया में उठाएं ताकि इस सूरत हाल का कोई मुनासिब हल निकाला जा सके। तो जैसे मैंने पहले अर्ज की कि बहुत से मुस्लिम उलमा स्कॉलर्स बाइबल मुकद्दस के हवाले से बहुत ही नामुनासिब अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार करते हैं और सुनने वाले उन्हें बड़ी दाद देते हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी ही ऐसे बयान देकर चलती है। इन्हीं में से ये साहिब हैं जो कनाडा में मुकीम हैं और बाइबल मुकद्दस के हवाले से उनके वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद हैं। एक वीडियो में उन्होंने इंजील मुकद्दस के हवाले से कहा, खाकम बदहन, मैं ये अपने लिए कह रहा हूँ, खाकम बदहन के इंजील जो मसीहियों के पास है ये इंजील तो नॉनसेंस है, असल इंजील तो मसीहियों के पास है ही नहीं जो मसीह पर उतरी। उन्होंने हमारे पास जो इंजील है उसे नॉनसेंस कहा। इसके अलावा एक और वीडियो में उन्होंने बाइबल मुकद्दस के हवाले से ये कहा कि बाइबल मुकद्दस तो खुदा का कलाम हो ही नहीं सकता। तो इन दोनों बातों का जवाब अगर हम दें, क्योंकि जवाब तो है और बहुत भरपूर है, तो फिर क्या होगा, हम पर लगा दिया जाएगा वही फतवा तौहीने मजहब का। ये लोग अपने मुंह में जो आए वो बाइबल मुकद्दस और मसीहियत के बारे में कह दे और हम अगर उसका दफा भी करें दलील से, तो दलील इनसे दी नहीं जाती, गाली पे उतर आते हैं, गाली और कुफर और तौहीने मजहब का फतवा। तो इनसे कोई बात भी करे तो किस तरह से करे। कनाडा में बैठे बेनिफिट्स पर पलने वाले, लंदन में बैठे, ऑस्ट्रेलिया में बैठे, यूरोप में बैठे हुए, वहां
گوروں کے بینیفٹس پر پلنے والے پاکستان میں آ کر، بلکہ وہاں بھی بائبل مقدس اور انجیل مقدس اور مسیحیت کے بارے میں کھلے عام توہین امیز الفاظ، توہین امیز بیان جاری کرتے رہتے ہیں۔ اور وہ گورے تو چونکہ ان کو تو ان باتوں سے کوئی نہ ان کو ان کی اب سمجھ ہے، نہ ان کو ان باتوں سے کوئی زیادہ غرض ہے، وہ اپنی رواداری اور برداشت اور ان لوگوں کو انہوں نے جو گود میں بٹھایا ہوا ہے بلکہ سر پہ بٹھایا ہوا ہے، تو ان لوگوں کے حوصلے وہاں اتنے بڑھ چکے ہیں کہ وہ مسیحیت اور بائبل مقدس پر روز بے تحاشا حملے کرتے ہیں اور توہین امیز کلمات کہتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے جواب نہیں ہے، جواب ہم صرف اس لیے نہیں دے پاتے کیونکہ پھر یہ جھنڈا کھڑا کر دیتے ہیں توہین مذہب کا، 295C 295A 295B، اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان میں مسیحی موجود ہیں ان پر اور بھی برا وقت آ جاتا ہے۔ لیکن یہاں میں یہ بات واضح کرتا جاؤں کہ یہ کبھی نہ سوچنا کہ ہمارے پاس جواب نہیں ہے، جواب ہے، اور بہت زوردار طریقے سے ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن صرف اسی لیے نہیں دیتے کیونکہ ایک تو آپ لوگ دلیل کی جگہ گالی اور گالی کے ساتھ توہین مذہب کا فتویٰ۔ سرگودا میں جو بھی واقعہ پیش آیا ہے اس کے حوالے سے میں اپنے مسیحی بہن بھائیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ کے پاس اس کے بارے جو بھی انفارمیشن ہے مہربانی سے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم اس کو اجاگر کر سکیں، اس کے بارے میں بات کر سکیں اور اپنا کیس جیسے ہمیشہ رکھتے ہیں ایک بار پھر دنیا کے سامنے رکھ سکے۔ سرگودا کے تمام مسیحی جو اس حادثے اور سانحے کا شکار ہوئے ہیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ خداوند یسوع مسیح آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں اور اپنے ایمان پر قائم رہیں، کیونکہ ہمارے خداوند نے ہمیں پہلے ہی یہ آگاہ کر رکھا ہے کہ جیسے انہوں نے مجھ سے نفرت کی وہ تم سے بھی نفرت کریں گے، کیونکہ نہ انہوں نے مجھے پہچانا اور نہ ہی وہ خدا باپ کو پہچان سکتے ہیں۔ God bless you all and keep you safe. Thanks for watching.